नमस्कार नमस्कार आप सभी का हमारे इस एपिसोड नंबर 5 में मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एपिसोड कौन बनेगा सैकड़ापति में। और आज हम अपने 5वें एपिसोड की शुरुआत करेंगे और आज के हमारे इस एपिसोड के जो प्रतिभागी हैं वो है मिस्टर शिवांश शुक्ला। तो आज हम अपने 5वें एपिसोड की शुरुआत करेंगे शिवांश शुक्ला जी के साथ। आज हमारे सामने हॉट सीट पर बैठेंगे क्लास 3rd के हैं शिवांश शुक्ला। तो चलिए हम इस ज्ञानदार शानदार धनदार और जानदार खेल की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कौन बनेगा सैकड़ापति। तो शिवांश जी कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन कोई डर ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। यस और बिल्कुल अच्छे से खेलना है आपको, ठीक है। यस तो खेल की शुरुआत करने से पहले हम आपको खेल का कुछ नियम है उसको बता देते हैं, ठीक है। यस आपको इस खेल में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न मिलेंगे। 10वां प्रश्न आपको बनाएगा सैकड़ापति, ठीक है। यानी वहां से आप 100 रुपए की धनराशि को जीतेंगे, जिसमें हमारा पहला पड़ाव 2 प्रश्न पे होगा जहां से आप 10 रुपए की धनराशि लेके जाएंगे। दूसरा पड़ाव 4थे प्रश्न पे होगा जहां से आपको 20 रुपए की धनराशि मिलेगी। उसके बाद आप ऐसे कंटिन्यू करते हुए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जहां से आप बनेंगे सैकड़ापति अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो। पहला सवाल होगा 5 रुपए के लिए, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 30, छठा 40, सातवां 50, 8वां सवाल 60, 9वां 80 और 10वां और आखिरी सवाल देगा आपको 100 रुपए जहां से आप सैकड़ापति बनेंगे। यदि उसके बाद आप आगे खेलना चाहते हैं तो आपके सामने आ गए 11वां प्रश्न जो देगा आपको 200 रुपए, यानी आपकी धनराशि वहां से 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन यदि आप उस प्रश्न का गलत जवाब देते हैं तो हमारे 200 प्रश्न वाले के लिए जो एक रूल है वो ये है कि यदि आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो आप सीधे आएंगे 50 रुपए पे, और यदि आपने सही दिया तो आप 200 रुपए की धनराशि को लेकर के जाएंगे। और यदि आप नहीं खेलना चाहते सैकड़ापति होने के बाद, यदि आप गेम को क्विट करते हैं तो आप वहां से 100 रुपए की धनराशि लेकर के जाएंगे, ठीक है। इस खेल में आपको 3 लाइफ लाइन मिलेगी। पहला ऑडियंस पोल जो हमारे बीच में अपने ऑडियंस है। दूसरा होगा आपका फोन ऑफ टीचर्स, यानी आप अपने किसी भी पसंदीदा टीचर को फोन कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी लाइफ लाइन होगा आपके पास 50-50, यानी किसी भी प्रश्न में यदि आपको समस्या आती है और यदि आप लाइफ लाइन के रूप में 50-50 लेते हैं तो वहां से 2 गलत ऑप्शन को आपके सामने से हटा दिया जाए। तो आप खेल का नियम समझ चुके हैं। यस सर। यदि आपको बीच में किसी प्रकार की हेजिटेशन होती है या प्यास लगती है तो आप पानी को पी सकते हैं, ठीक है। ये बॉटल आपके और मेरे लिए ही स्पेशली रखा गया, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी को भी प्यास लगेगी तो हम लोग पानी को पिएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के गेम की शुरुआत हम करते हैं शिवांश शुक्ला के साथ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये हमारा एपिसोड शनिवार से 1 दिन पहले यानी फ्राइडे को शूट किया जा रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है क्योंकि सैटरडे से हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो इस वजह से इस एपिसोड को 1 दिन पहले रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप सभी के बीच में अपने सेम टाइम पे 11 बजे रविवार के दिन प्रसारित किया जाएगा। आप इसको आराम से जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के खेल की शुरुआत हम शिवांश शुक्ला के साथ करते हैं। ओके, लेट्स प्ले। ओके, शिवांश शुक्ला जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम शिवांश शुक्ला है, मैं कक्षा 3 का विद्यार्थी हूँ। मैं आहोपुर से बिलोंग करता हूँ। चलिए, आज हमारे सामने हॉट सीट पर है कक्षा 3 के विद्यार्थी मिस्टर शिवांश शुक्ला जी, और ये आहोपुर के रहने वाले हैं। और आज ये हमारे साथ एपिसोड नंबर 5 पे हॉट सीट पे बैठे हैं और आज हम इनके साथ कौन बनेगा सैकड़ापति की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। चलिए शिवांश तैयार है? बिल्कुल। यस सर। प्रश्न को दिया जाए। यस। आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो आप प्रश्नों को समझ पाएंगे और सही जवाब देंगे, ठीक है। यदि आपको प्रश्न में विकल्प में कहीं प्रॉब्लम आएगी कि इंग्लिश या हिंदी चाहिए तो वो आप परेशान न होइएगा, मैं आपको बहुत दूंगा, ठीक है, इंग्लिश एंड
हिंदी। ओके ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं शिवांश जी आज के इस एपिसोड की, जिसका नाम है कौन बनेगा सैकड़ापति। तो शिवांश जी आपके लिए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा, किस जानवर को जंगल का राजा कहते हैं? Which animal is called the king of the jungle? ऑप्शन ए सियार, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी शेर एंड ऑप्शन डी ऊंट। So option C शेर। ऑप्शन सी शेर, श्योर है? Yes. लॉक किया जाए? Yes. ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी शेर को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप यहां से 5 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं। ओके शिवांश जी, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो शिवांश दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, पौधे किस प्रकार की गैस को अवशोषित करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से खेलिएगा, आप खेल के पहले पड़ाव की तरफ हैं। यदि आप इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आप यहां से 10 रुपए की धनराशि जीतेंगे और जिसे आप डेफिनेटली लेकर जा सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार की गैस, यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये किस प्रकार की गैस को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं या हवा लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या इनमें से कोई भी नहीं लेते? सर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपका कहना है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, तो लॉक किया जाए? यस। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन वेल डन वेल डन, अद्भुत, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको बताना चाहूंगा आपने 10 रुपए की धनराशि यहां से जीत ली है और आप हमारे खेल के पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं, यानी 10 रुपए अब आप इस गेम से जीत कर जा सकते हैं। तो कैसा लग रहा है शिवांश जी आपको? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी आपके पास 3 की तीनों लाइफ लाइन बची हुई है, तो समझदारी के साथ खेलिएगा और लाइफ लाइन को अपनी समझ के अनुसार यूज कीजिएगा कि कहाँ कौन सी लाइफ लाइन आपको लेनी है, 50-50 ऑडियंस पोल या फोन ऑफ टीचर्स। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ, जो देगा आपको 15 रुपए। तो शिवांश जी तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी माइक्रोफोन एंड ऑप्शन डी प्रिंटर। समझदारी के साथ खेलिएगा, निम्न में इनपुट डिवाइस नहीं मीन्स 3 ऐसे डिवाइस हैं जो कि इनपुट है, एक ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट है, यानी वही आउटपुट डिवाइस ऐसा है जो कि आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। समझदारी के साथ खेलिएगा, आप खेल के पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं। सही जवाब 15 रुपए देगा और गलत जवाब आपको 10 रुपए के साथ इस गेम से बाहर कर देगा। 3 लाइफ लाइन अभी भी आपके पास है, समझदारी के साथ खेलिएगा। इनपुट डिवाइस नहीं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रिंटर, यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको बाहर से लगाया जाता है, यानी वो आउटपुट है, वही आपको बताना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं, क्योंकि गलत उत्तर आपको इस गेम से बाहर कर सकता है। सर लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, ओके कंप्यूटर जी, शिवांश जी लाइफ लाइन लेना चाहते हैं तो उसे अंकित किया जाए। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? सर कॉल ऑफ टीचर। कॉल ऑफ टीचर्स, यस सर। ओके। किस टीचर से बात करना चाहेंगे? सर साइलेंसर। साइलेंसर से, ओके। हेलो। हेलो साइलेंसर। जी सर। जी सर, मैं कौन बनेगा सैकड़ापति से गिरीश मिश्रा बात कर रहा हूँ सर। जी सर, बताइए सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक शिष्य है शिवांश शुक्ला, वो हमारे साथ आज कौन बनेगा सैकड़ापति के हॉट सीट पर हैं और ये एक प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
और इन्होंने लाइफ लाइन लिया है जिसमें इन्होंने फोन ऑफ टीचर्स को सेलेक्ट किया है और अच्छा। आपसे बच्चे ने प्रश्न के उत्तर के लिए फोन किया है। तो अगली आवाज सर शिवांश शुक्ला की होगी। आप प्रश्न को सुनिएगा और जो सही उत्तर होगा उस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वही बच्चे को बताइएगा। जी ठीक है, अगली आवाज होगी सर शिवांश की। शिवांश सर को बताओ बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा और बेस्ट ऑफ लक फॉर द हॉट सीट। थैंक यू सर। विश यू टू विन। सर निम्न में इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी माइक्रोफोन, ऑप्शन डी प्रिंटर। बेटा प्रिंटर हार्ड कॉपी निकालता है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। सर डी पे लॉक लगाएं। जी बेटा। यस सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। सर अभी आप साइलेंट सर, अभी आप होल्ड रहिएगा जब तक इस प्रश्न का सही जवाब नहीं आ जाता। ओके सर। ठीक है सर। ओके कंप्यूटर जी, शिवांश जी का कहना है कि तीसरे प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। तो इसको लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। सर आपको बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपके शिष्य ने यहाँ से 15 रुपए की धनराशि इस प्रश्न के सही जवाब के रूप में अभी तक जीत ली है। शिवांश बेटा सर से कुछ कहना चाहोगे? Yes. बोलो ऐसे। थैंक यू सर। वेलकम बेटा एंड विश यू अगेन टू विन। थैंक यू सर। ओके संदीप सर, सॉरी शैलेंद्र सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। शिवांश जी आपकी एक लाइफलाइन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन आप 15 रुपए की धनराशि जीतकर अभी भी हमारे इस गेम में बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए समझदारी के साथ खेलिएगा। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो देगा आपको 20 रुपए और वो हमारे खेल का दूसरा पड़ाव होगा। ठीक है, तैयार हैं आप? यस सर। चलिए शिवांश जी, चौथा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। संख्या 146 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? 146 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट द नंबर 146 इन रोमन नंबर? ऑप्शन ए XCIX, ऑप्शन बी CXLV, ऑप्शन सी CXLVII एंड ऑप्शन डी CXLVI। समझदारी के साथ खेलिएगा। 146 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? 146। सो ऑप्शन नंबर डी। लॉक किया जाए? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी CXLVI 146 का रोमन नंबर है ऐसा शिवांश जी कहते हैं। तो इस विकल्प को लॉक किया जाए। क्या लगता है शिवांश जी, ये उत्तर सही है? यस सर। आपको लगता है कि ये सही हो? यस सर। मैं अपने इन ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि शिवांश जी का इस प्रश्न का जो ये उत्तर था ये बिल्कुल सही है। वेल डन शिवांश, वेल डन। चलिए शिवांश जी, आपने हमारे इस खेल के दूसरे पड़ाव को पार कर लिया है और अब आप यहाँ से डेफिनेटली 20 रुपए लेकर के जाएंगे। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी वगैरह कुछ पीना चाहेंगे आप? हेजिटेशन तो नहीं हो रही है? बिल्कुल घबराने नहीं बेटा। ठीक है, इसी घबराहट को दूर करने के लिए इस खेल का आयोजन हमारे इस संस्था के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलें। यस सर। तैयार हैं आप? यस सर। ओके, चलिए शिवांश जी, अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज। Who among the following founded the ब्रह्म समाज? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ई स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन? समझदारी के साथ खेलिए। सर आप मुझे ये कहानी एक्सप्लेन कर सकते हैं? ब्रह्म समाज की Yes, sir. बेटा, कहानी को एक्सप्लेन करने का मीन्स ये है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगर मैं इस दौरान आपको स्टोरी सुनाऊंगा और आपको इस स्टोरी के थ्रू, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग की असेंबली में डेली प्रतिदिन कुछ न कुछ यूनिक चीजें आपको बताई जाती है। और ब्रह्म समाज के बारे में भी अभी लेटेस्ट बिफोर 2 और 3 डेज आप सभी को बताया गया था एक सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा से संबंधित ये है जिस व्यक्ति ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, तो आप अपने बुद्धि और विवेक से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं, सती प्रथा का उन्होंने बहुत विरोध किया। अब आपके ऊपर है बेटा, अगर नहीं आ रहा होगा तो रिस्क ना लेना, लाइफलाइन ले लेना। और अगर आपको लगता है कि आप सही विकल्प चूज कर पाते हैं तो आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। और इस प्रश्न को आप सभी को बताया भी गया है। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए? यस सर। श्योर हैं? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को लॉक किया जाए। शिवांश जी, क्या आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता था? यस सर। कंफर्म थे आप? यस सर। आपने कैसे गेस किया कि ये सही उत्तर हो सकता है? सर इनका नाम हमने सुना था। इनका नाम सुना था। बाकी जो बचे हुए जो हमारे विकल्प हैं, दयानंद सरस्वती या फिर आपके केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद, क्या आप इनके बारे में नहीं जानते? सर जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जिस प्रश्न का जवाब दिया है राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत सुंदर, वेल डन। आप 30 रुपए जीत चुके हैं शिवांश जी, बहुत सुंदर, ग्रेट जॉब। बिल्कुल सही जवाब था आपका। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने सती प्रथा का विरोध भी किया था। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में की थी। ठीक है, और आपके पास 3 विकल्प और हैं, इनके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में। ठीक है, और जो सेकंड ऑप्शन था स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में बेलूर में। कहाँ पे की थी? बेलूर में। एंड जो आपका लास्ट ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में की थी। ठीक है, तो सारे विकल्प जो आपके सामने थे, मैंने इनसे संबंधित सभी समाज के जो संस्थापक थे उनको आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इन्होंने कब और किस प्लेस पे कौन से समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप सभी इन चीजों को लर्न कीजिए। हो सकता है कि किसी न किसी दिन आपको भी ये प्रश्न का सामना करना पड़े। ठीक है, तो शिवांश जी, आपने बहुत अद्भुत उत्तर दिया है और आप यहाँ से 30 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं। और अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई। ठीक है, यस कैसा लग रहा है आपको? सर। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका? यस सर। अच्छा, वैसे शिवांश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक आपने 30 रुपए की धनराशि जीती है, तो 30 रुपए का करेंगे क्या आप? सर पार्टी करेंगे। पार्टी देंगे? किसको? सर अपने दोस्तों को। दोस्तों को पार्टी? यस सर। क्यों? अपनी जरूरत की चीजें या फिर अपने लिए कुछ नहीं करेंगे आप? नो सर, सर मैं यहाँ तक पहुँचा सर इसकी वजह सर मेरे दोस्त ही हैं। अच्छा, आपके दोस्त ने प्रमोट किया आपको? Yes. वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है शिवांश जी आपकी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको जिन्होंने प्रमोट किया आप उनके लिए भी सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज के समय में इस तरीके की सोच सबकी नहीं होती, तो आपकी ग्रेट थॉट है। चलिए, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6वें की तरफ, जो देगा आपको 40 रुपए। ठीक है, तो तैयार हैं आप? यस सर। ठीक है, चलिए शिवांश जी, प्रश्न 6 40 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? द डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड
ऑप्शन डी विटामिन ई। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सर ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। यस श्योर हैं? यस सर। जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इस प्रश्न का सही जवाब आपको देगा 40 रुपए, गलत जवाब लेकर के आएगा 20 रुपए में। तो क्या कहते हैं, श्योर है, लॉक किया जाए? ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। गुड, अद्भुत अद्भुत, वेरी गुड शिवांश, वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। आप 40 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं अभी तक। यस और पार्टी लगता है लंबी देंगे। 40 रुपए हो गए हैं, अभी तक तो 30 ही थे। ठीक है, क्या लगता है, एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस है आपके पास? यस सर। गुड, बहुत सुंदर। तो चले हम अगले प्रश्न की तरफ। यस सर। ओके शिवांश जी, 7वां प्रश्न 50 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आराम हराम, आराम आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन आराम हराम है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। गलत जवाब 20 रुपए, सही जवाब 50 रुपए। अभी भी 2 लाइफलाइन आपके पास है। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? बेटा सोच समझ के खेलना, बहुत अच्छा खेल रहे हो। अभी तक आप 40 रुपए की धनराशि को जीत। आराम हराम है। कल आपने टेस्ट पेपर भी कंडक्ट किया था, उसी की बदौलत आप हमारे सामने हॉट सीट पे हैं। आपने 10 प्रश्न में से 8 का सही जवाब दिया था। 2 जो आपको नहीं आ रहा था, आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, ये आपने बहुत अच्छा किया। अदरवाइज 100% निगेटिव मार्किंग आपको इस हॉट सीट से हटा सकती है। तो समझदारी के साथ खेलिएगा। कल भी एक स्लोगन के बारे में आपसे उस पेपर में पूछा गया था, है ना? तो बेटा आसानी के साथ खेलना, अच्छे से खेलना। सही जवाब 50 रुपए और गलत जवाब देगा आपको 20 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची। और लाइफलाइन के रहते हुए गेम से बाहर होना अच्छी बात नहीं है, तो रिस्क मत लेना। कॉन्फिडेंस होगा तभी लॉक करना। क्या लगता है सर ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। ए और डी में कंफ्यूजन ज्यादा है, यानी बी और सी आपने कट कर दिया है। ए और डी में कंफ्यूजन है। अब बेटा देखो, यहाँ पे आपके ऊपर है। अगर आपने गलत विकल्प को चुन लिया तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे 20 रुपए के साथ। सही उत्तर होता है तो आप 50 रुपए के धनराशि को जीतेंगे, है ना? तो सब 50-50। 50-50 लेना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, शिवांश की बची हुई 2 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ओके शिवांश जी, आपके पास 2 लाइफलाइन 50-50 और ऑडियंस पोल, किसको लेना चाहेंगे? सब 50-50। 50-50 ओके कंप्यूटर जी, शिवांश जी 50-50 अपनी लाइफलाइन लेना चाहेंगे, तो आप दिए गए विकल्पों में से किन्हीं 2 गलत जवाब को हटा दीजिए। ओके शिवांश जी, आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। सर डी जवाहरलाल नेहरू। श्योर हैं? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू को लॉक किया जाए। क्या लगता है, सही है? यस सर। ठीक। आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है, काफी सोच के साथ इन्होंने लाइफलाइन लिया और अंततः इन्होंने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वेल डन, वेल डन, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत।
50 रुपए जीत चुके हैं आप शिवांश। 50 रुपए की धनराशि आप अभी तक जीत चुके हैं और अभी भी आप हमारे गेम में हैं। एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बची हुई है, वो है ऑडियंस पोल, है ना। चलिए, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। पार्टी की लिस्ट लंबी हो रही है सर। 50 रुपीज आपके पास आ गए हैं, है ना। यस गुड जॉब। अगले प्रश्न की तरफ चलें। यस सर। तैयार हैं? यस सर। कोई डर? नो सर। गुड। चलिए शिवांश जी, 8वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो देगा आपको 60 रुपए, ये रहा। एक लीप वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन अ लीप ईयर? ऑप्शन ए 25 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 28 दिन या ऑप्शन नंबर डी 29 दिन। फरवरी महीने की बात कर रहा है, लीप ईयर की बात कर रहा है। लीप ईयर, लीप ईयर। सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यस श्योर हैं? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी 29 दिन को लॉक किया जाए। क्या बात है शिवांश जी, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन, वेल डन। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत खेल का प्रदर्शन आप कर रहे हैं बिल्कुल। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे 1 2 3 4 4 एपिसोड हो चुके हैं। अभी तक जितने एपिसोड हुए हैं सारे बच्चे यहीं तक पहुंचे हैं। अभी आप एक इकलौते ऐसे हैं जो कि इस प्रश्न का सही जवाब भी दिए हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो आपको देगा 80 रुपए। 9वां सवाल होगा वो, और एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बची हुई है। आप बहुत सुंदर खेल रहे हैं और आई होप कि आप दिवाली के मौके पर, इस दीपोत्सव के अवसर पर, हो सकता है मे बी यहाँ से सैकड़ापति बन सकते हैं। आपके पास विकल्प है, क्योंकि 2 प्रश्न अगर आपने सही तरीके से जवाब दे दिया, आप हमारे इस खेल के पहले सैकड़ापति होंगे। कैसा लग रहा है सर यहाँ बहुत तक अच्छा। पहुंच के? 2 प्रश्न आपको बना देंगे सैकड़ापति और आप आज से सैकड़ापति कहलाएंगे। लेकिन अगर गलत जवाब हुआ तो 20 रुपए पे आ जाएंगे, है ना। यस चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को पार्टी और अच्छे से दीजिए, है ना। कुछ पानी वानी पीना चाहेंगे? नो सर। ठीक है, चलिए। डर तो नहीं लग रहा है आपको? नो सर। चलिए शिवांश जी, 9वां प्रश्न आपके सामने आएगा। 9वें प्रश्न का सही जवाब आपको देगा 80 रुपए। अभी तक आप 60 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं। अच्छे से खेलिएगा, एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बची हुई है। चलिए, तैयार हैं आप? यस सर। ठीक है शिवांश जी, प्रश्न 9वां 80 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कुंभ मेला आयोजन के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? Which option is incorrect according to the Kumbh Mela event? Option A नासिक डैश गंगा, ऑप्शन बी उज्जैन डैश शिप्रा, ऑप्शन सी प्रयाग डैश संगम, ऑप्शन डी हरिद्वार डैश गंगा। आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न में पूछा यह जा रहा है कि आपके पास जो विकल्प दिए गए हैं, तो कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है इन 4 स्थानों पे होता है, नासिक, उज्जैन, प्रयाग एंड हरिद्वार। और आपके सामने इन मेलों का आयोजन किस नदी पर किया जाता है ये भी दिया गया है। निम्न में से एक विकल्प ऐसा है जो कि गलत है, यानी उसका आयोजन जिस नदी पर होना चाहिए उस नदी का विकल्प उसके सामने नहीं है। तो आप सावधानी के साथ खेलिएगा। यानी इनके कहने का अर्थ है कि नासिक में गंगा नदी पे लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी पे, प्रयाग में संगम नदी पे, यानी जो आपके गंगा और यमुना का मेल है संगम, आपके प्रयाग इलाहाबाद, और आखिरी ऑप्शन है हरिद्वार, यानी हरिद्वार में गंगा नदी पे लगता है। तो एक विकल्प ऐसा है जो कि गलत है। प्रश्न का सही जवाब 80 रुपए, गलत जवाब 20 रुपए। गेम क्विट करेंगे तो 60 रुपए। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। कंप्यूटर जी, शिवांश जी की बची हुई आखिरी लाइफलाइन को अंकित किया जाए।
आपकी आखिरी लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहते, ओके ऑडियंस आपकी बारी। आप सभी को बताना है कि कुंभ मेले के आयोजन के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है। कुंभ मेले के आयोजन के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब कितने बच्चों को पता है? कितने बच्चों को पता है? शिवांश, आपके बीच में बैठे आज के जो भी ऑडियंस हैं, इनमें से किसी को भी ओके ओके बेटा, आपको प्रश्न समझ में आया? एक बार मैं फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूं, स्टैंड अप। कुंभ मेला आयोजन 4 जगह किया जाता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग। 4 स्थान पे लगता है और चारों स्थान पे जो नदियां बहती हैं वही उनके सामने विकल्प के रूप में दिया गया है। आपको बताना यह है कि कौन सा विकल्प गलत है। नासिक में गंगा नदी पे लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी पे, प्रयाग में संगम नदी पे और हरिद्वार में गंगा नदी पे। क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्या नाम है बेटा आपका? समर तिवारी जी का कहना है कि इस प्रश्न का बेटा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी नासिक में गंगा नदी पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता, ऐसा इनका कहना है। आप इनके साथ जाना चाहेंगे? ओके, लॉक किया जाए? ठीक है। कंप्यूटर जी, आज के हमारे बैठे ऑडियंस में से एक बच्चे ने, समर तिवारी ने, इस प्रश्न का जो विकल्प चूज किया है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारे सामने व्हाट्सएप पे बैठे शिवांश शुक्ला ने एक्सेप्ट किया और ये अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, समर तिवारी के साथ जाना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, नासिक गंगा नदी को लॉक किया जाए। शिवांश, इतना अच्छा आप खेल रहे थे, आपको इस प्रश्न का उत्तर पता भी नहीं था, आपने इन पे भरोसा भी किया है। क्या लगता है कि ये भरोसे पे खरे उतरेंगे? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। क्या लगता है आपको? आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, 60 रुपए जीत चुके थे और इस प्रश्न का सही जवाब आपको देगा 80 रुपए। यदि इस प्रश्न का बेटा जवाब गलत होता है तो आप सीधे हमारे खेल के नियम के अनुसार 20 रुपए पर आ जाएंगे। आप बहुत अच्छा खेल रहे थे और आप ऐसे पहले प्रतिभागी हैं हमारे जो कि 80 रुपए वाले प्रश्न को टच किए हैं एक लाइफलाइन के साथ, और इस प्रश्न में आपने अपनी वो आखिरी लाइफलाइन भी यूज कर ली। चलिए, आप सभी को बताना चाहूंगा कि शिवांश शुक्ला जी बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर इनको देना था इन्हें नहीं पता था। इन्होंने लाइन के रूप में ऑडियंस पोल लिया और आप में से केवल एक बच्चा था जो कि समर तिवारी है हमारे सामने। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 3rd में ये बच्चा है और इन्होंने प्रश्न का जो जवाब दिया है शिवांश जी ने उसे लॉक किया है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बेटा इस प्रश्न का जो जवाब है ना वो बिल्कुल सही है। वेल डन, ग्रेट जॉब समर, वेरी गुड। बहुत सुंदर, अद्भुत। बेटा भैया को कुछ कहना चाहोगे? आप यहीं के क्लासमेट हैं। थैंक यू भैया। वेरी गुड समर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अद्भुत जवाब दिया समर ने। आपको इस प्रश्न का उत्तर पता था समर? गुड। कैसा लग रहा है बेटा? सर बहुत अच्छा। एक प्रश्न आखिरी सैकड़ापति बनाएगा। लाइफ लाइन नहीं है आपके पास। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 9वें प्रश्न में आते आते आपकी लाइफ लाइन खत्म हो गई और आपका लक बहुत अच्छा था कि हमारे ऑडियंस के बीच में एक बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर पता था, नहीं आपकी ये लाइफ लाइन लेने के बाद भी मिस हो जाती। चलिए, आप बहुत लकी हैं और आप 80 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं। अब क्या करेंगे इन 80 रुपए की धनराशि का? सर सबसे ज्यादा तो समर को ही दूंगा। सबसे ज्यादा समर को देंगे आप? यस सर। क्यों बेटा? सर उन्होंने सर जिताया है सर 80 रुपए। तो 80 रुपए उन्होंने ही जिताया है।
Yes, वेरी गुड बेटा, क्या बात है। कितना दोगे समर को? सर यदि आप यहाँ से जीतते हैं तो कितना देंगे समर को? सर 20। 20 रुपए, Yes, यानी समर के हिस्से का पैसा आप दे देंगे। देख रहे हैं हमारे ऑडियंस कितना भोला भाला बच्चा है कि उनकी वजह से जितनी धनराशि इन्होंने अर्जित की है ये उनको वापस भी दे देंगे। चलिए, ईश्वर करे कि आपकी जो सोच है वो पूरी हो। शिवांश जी, आखिरी सवाल सैकड़ापति बनने के लिए, यानी एक प्रश्न दूर हैं आप अपने सैकड़ापति बनने से। एक सवाल बनाएगा सैकड़ापति, गलत जवाब बनाएगा 20 रुपए पे आपको ले आके रोक देगा। तैयार है उस प्रश्न के लिए? yes sir, आपकी लाइफलाइन जा चुकी है? yes sir। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल सैकड़ापति बनने के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शिवांश जी ये रहा। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल, लोटस। Which of the following is not a synonym of lotus? ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी सरोज, ऑप्शन सी पंकज एंड ऑप्शन डी सोम। इस प्रश्न का सही जवाब 100 रुपए। सैकड़ापति, अभी तक के एपिसोड के फर्स्ट सैकड़ापति बनेंगे आप। गलत जवाब बेटा 20 रुपए पे ले आएगा। यदि आप गेम को क्विट करना चाहेंगे तो आप 80 रुपए लेके जा सकते हैं। एज योर विश। क्या लगता है? यदि आपने उत्तर दिया, उत्तर गलत हुआ तो 20 रुपए, यदि उत्तर सही हुआ तो आप हमारे 5वें एपिसोड के और अब तक के सभी एपिसोड में पहले सैकड़ापति बनेंगे, जो कि हमारी छोटी क्लास से आएंगे, क्लास 3rd से। क्या कहते हैं सर डी सोम लग रहा है। तो बेटा अब ये आपका लग जाने, अगर आपको सोम लग रहा है, आप रिस्क लेना चाहें तो आप सोम को लॉक कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं सोम गलत हो सकता है तो आप गेम को क्विट कर सकते हैं। हाँ, यदि आप रिस्क लेते हैं, यानी आपको लगता है सोम और आप सोम के साथ जाना चाहते हैं, हो सकता है मे बी ये करेक्ट हो, मे बी रॉन्ग हो। गलत जवाब 20 रुपए, सही जवाब 100 रुपए। एक सवाल दो सैकड़ापति बनने से। अपनी सोच बुद्धि विवेक के साथ खेलिए। 100 रुपए की पार्टी तो बनती है सर। आप सोम कह रहे हैं, अगर आप सोम के साथ जाना चाहें तो क्विट करना चाहें क्विट करें, या जो आपको ठीक लगे वो आप। मेरा काम था आपको समझाना, डिसीजन लेना आपके हाथ में। मैं इस टेबल की इस पार, आप इस टेबल के उस पार, प्रतिभागी आप होस्ट में। क्या कहते हैं, जाना चाहेंगे डी के साथ? अभी तक आपने बहुत अद्भुत खेला है और आपने अपनी लाइफ लाइन का बेटा बहुत सही प्रयोग किया है। अभी तक यहाँ तक पहुँचने का जो राज था, लाइफ लाइन को सही तरीके से मेंटेन करना, आपने सही जगह पे सही लाइफ लाइन लिया है, जो कि आप आखिरी प्रश्न जो आपको देगा 100 रुपए, वहां तक पहुंच चुके हैं। और अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो हमारी पिटारे से निकलेगा 11वां प्रश्न, जो आपकी इस राशि को डबल कर देगा, 200 रुपए। लेकिन आप इस प्रश्न को अगर नहीं खेलते हैं तो पिटारा बंद रहेगा। पिटारे की चाबी इस प्रश्न के साथ है, सही जवाब चाबी खोल देगा, आपको उस प्रश्न को देखने का अवसर मिलेगा। बेशक आप देखने के बाद क्विट कर जाएं अगर आपको नहीं आता तो, लेकिन अभी पिटारा बंद है क्योंकि सामने है 10वां प्रश्न। सैकड़ापति बनने के बाद ही आप पिटारे की चाबी को पाएंगे। यदि आपको लगता है ऑप्शन नंबर डी सोम, तो आप लॉक कर सकते हैं, और आपको अगर लगता है तो आप क्विट कर सकते हैं, अदरवाइज सही जवाब 100 रुपए, गलत जवाब 20 रुपए। ऑडियंस कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? आपके भैया सैकड़ापति बनने से एक विकल्प की दूरी पे हैं। सही जवाब इनको सैकड़ापति बना सकता है आज। और सबसे बड़ी चीज कि ये पार्टी देंगे, पार्टी
अभी तक के जो हमारे एपिसोड के विनर थे, कोई पानी पूरी, कोई अपनी जरूरत की चीजें, कोई कॉपी, कोई नोटबुक ऐसे लेना चाहता था। इकलौते ऐसे हैं कि पार्टी देंगे आप लोगों को। और समर को भी आपने प्रॉमिस किया है 20 रुपए देने के लिए। तो बेटा अगर आप गलत जवाब देते हैं तो जो 20 रुपए मिलेगा नियम से उनको चला जाना चाहिए, यानी आपका बैलेंस हो जाएगा 0। सही जवाब में आप 80 पाएंगे, इस जाएगा समर। और आपने हमारे दर्शकों के सामने बताया कि आप समर को देंगे, यानी मैं ऐसा समझूं कि आप यहीं पे देंगे या फिर बाद में देंगे? सर अगर पॉसिबल हुआ तो यहीं पे। पॉसिबल हुआ तो यहीं पे देंगे। ये ग्रेट जॉब, क्या बात है समर। क्या लगता है? सही जवाब 100 रुपए, गलत जवाब 20 रुपए। आप रिस्क लेना चाहें तो आपको जो लगता है आप उस विकल्प को लॉक कर सकते हैं। सर डी सो। डी सोम लॉक किया जाए? बेटा आपके भैया ने रिस्क ले लिया है। आप सबको बताना चाहूंगा कि शिवांश शुक्ला बहुत अच्छा खेल रहे थे और इन्होंने रिस्क ले लिया है। अभी भी आपके पास बेटा टाइम है, लॉक मैंने नहीं किया है। क्या कहते हो, लॉक किया जाए? रिस्क मीन्स बेटा ये है कि अभी यस और नो मेरी तरफ है। हो सकता है सही, हो सकता है गलत। क्या कहते हो? सही जवाब 100 रुपए देगा। लॉक किया जाए? बोलिए, आपके शब्द मेरे काम को आगे बढ़े। लॉक किया जाए ऑप्शन डी। आने वाले दिवाली के त्योहार में असत्य पर सत्य की विजय होगी, यानी आज ही हमारे विजेता बन सकते हैं यदि इस प्रश्न का ये सही जवाब देते हैं तो। क्या कहते हो बेटा? डी सो। डी सोम को लॉक किया जाए? यस। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी सोम को लॉक किया जाए। शिवांश क्या कर दिया बेटा आपने ये? बताइए, इतना अच्छा आप खेल रहे थे, क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर पता था? सर थोड़ा कंफ्यूजन था सर, लेकिन फिर तो बेटा कंफ्यूजन था तो रिस्क क्यों ले लिए आप, बताइए। अगर कंफ्यूजन था बेटा, ये बहुत बड़ी राशि है, आपके लिए बहुत बड़ी राशि है कि नहीं? यस सर। और आपने रिस्क उठा लिया बेटा। बट मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन जो थी, शिवांश जी आप बहुत अच्छा खेल रहे थे। 80 रुपए की धनराशि आप यहां से ले जा सकते थे, आपके पास विकल्प था। मैंने अंततः भी आपको पूछा कि बेटा अभी लॉक नहीं किया हूं, आप अपने विकल्प को बदल सकते हैं या आप गेम को क्विट कर सकते हैं। फाइनली आपने एक प्यारी सी स्माइल दी और आपने बोला ऑप्शन डी, और मैंने लॉक कर दिया। पता है आपको, अगर ये गलत होता है बेटा ना तो 20 रुपए पे आओगे आप, बट सही जवाब आपको 100 रुपए देगा। बहुत अच्छा खेल रहे थे। चलिए, आपने अभी तक बहुत अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया था। आप सभी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि शिवांश जी ने बहुत अच्छा खेला था, बहुत अच्छा। ये 80 रुपए की धनराशि जीत चुके थे और ये आखिरी प्रश्न जो था, इनको इसका उत्तर नहीं पता, इन्होंने रिस्क ले लिया और रिस्क लेने के बाद रिजल्ट क्या है पता है? 3, 2, शिवांश आप बन चुके हैं सैकड़ापति। अद्भुत खेल, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। बहुत सुंदर जवाब आपने दिया, यानी प्रश्न का विकल्प नहीं पता, सिलेक्शन बहुत तगड़ा था। लग रहा था, अंततः नहीं लगा, लॉक किया जाए। ठीक है सर। फिर आपने सोचा, फिर आपने एक प्यारी सी स्माइल दी और आपने लॉक करा दिया। और आप हमारे इस 5वें एपिसोड के पहले ऐसे प्रतिभागी हैं जो सैकड़ापति बने। क्या उम्र होगी बेटा आपकी? सर 10 ईयर्स। हमारे ऑडियंस आप भी देखिए, 10 ईयर्स का बच्चा आज इस हॉट सीट से सैकड़ापति बन के जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन शिवांश, आपने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है।
और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा उस पिटारे की चाबी जो इनको देगा 200 रुपए, वो इनके पास आ चुकी। क्या कहते हैं, खोला जाए? यस देखना चाहेंगे आप लोग? ग्रेट जॉब बेटा, क्या बात है। अच्छा, हमारे ऑडियंस को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। क्या बात है, भैया की पार्टी तो बन गई। क्या कहते हो समर जी को? एक बार उनकी तरफ देख तो लो, वो भी प्रफुल्लित हो रहे हैं। आपकी 20 रुपए की चाहत उनके चेहरे पे मुस्कान लाती है। क्या कहते हैं, वादे को निभाएंगे? यस गुड बेटा, इनको जो 11वें प्रश्न के पिटारे की चाबी थी वो मिल गई। क्या कहते हैं, चाबी लगा दिया जाए? यस चलिए शिवांश जी, हमारे इस खेल का आखिरी प्रश्न जो देगा आपको 200 रुपए। बट बेटा, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप यहां से 50 रुपए लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपने गेम को क्विट कर दिया, अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता और आपने गेम को क्विट किया, तब बेटा आप यहां से 100 रुपए लेके जाएंगे, यानी सैकड़ापति बन के जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से खेलिएगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके समझ में है तो आप उत्तर दीजिएगा, अदरवाइज आप गेम को क्विट कर सकते हैं। आप उत्तर दे भी सकते हैं। हो सकता है यहाँ आपने अच्छा लग दिखाया अपना और आप सैकड़ापति बन गए। प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, फिर भी आप सैकड़ापति बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यस ओके कंप्यूटर जी, हमारे उस पिटारे की चाबी को लगाया जाए जहां से इन्हें मिलेगा 200 रुपए। चलिए शिवांश जी, 200 रुपए के लिए आखिरी सवाल 11वां नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस लेखक ने गोदान की रचना की? गोदान। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स कंपोज्ड गोदान? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद एंड ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। गोदान की रचना किस लेखक ने की? विष्णु शर्मा, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। सही जवाब 200 रुपए, गलत जवाब 50 रुपए। गेम को क्विट करेंगे 100 रुपए। सर ए लग रहा है। ये लग रहा है बेटा। बेटा आप जानो, आपका काम जाने। एज यू विश। आपने उस प्रश्न में अपने तरीके से जो भी कहा मैंने उसको किया। आपका काम है बताना, मेरा काम है उसको लॉक करके सही उत्तर देना। सर आई वांट टू क्विट। ओके, आप क्विट करना चाहते हैं? यस ठीक है कंप्यूटर जी, हमारे 5वें एपिसोड के जो प्रतिभागी हैं शिवांश शुक्ला, ये इस गेम को यहीं क्विट करना चाहते हैं। शिवांश जी, खेल के नियम के अनुसार जाने से पहले आपको इस प्रश्न का जो विकल्प लगता है उसको बताया जाए। गोदान की रचना किसने की? सर डी। डी यस जयशंकर प्रसाद। यस बेटा आपको बताना चाहूंगा कि जयशंकर प्रसाद गलत उत्तर है। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद ने की है। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आज आपने बिल्कुल अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया है। अब कैसा लग रहा है आपको? सर अब अच्छा लगा। कैसा फील कर रहे हैं आप? सर अच्छा फील कर रहे हैं। यस वेरी गुड बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो खेल के नियम के अनुसार आज आपने इस खेल को क्विट किया और आप यहां से हमारे इस एपिसोड के पहले विनर है, जो कि सैकड़ापति बन चुके हैं। तो शिवांश जी के लिए एक छोटा सा अद्भुत खेल का प्रदर्शन। चलिए अब हमारे खेल के नियम के अनुसार शिवांश जी को मैं उनकी जीती हुई धनराशि इन्हें मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज हमारे एपिसोड नंबर 5 में हमारे प्रतिभागी थे शिवांश शुक्ला, जो आहोम से बिलोंग करते हैं। कक्षा 3 का विद्यार्थी है, 10 ईयर्स ओल्ड इनकी एज है और इन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है। सही समय पर सही तरीके से इन्होंने अपना सिलेक्शन किया और उसकी वजह से ये हमारे
इस एपिसोड के पहले प्रतिभागी हैं जो कि 100 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं। ये हमारे पहले विनर हैं। और मैं एक बात अपने ऑडियंस को और भी बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो प्रतिभागी है आज शिवांश शुक्ला, हमारे अपने विद्यालय परिवार के एक पेरेंट्स हैं। हमारी एक बच्ची पढ़ती है दीक्षा और विनायक, उनके पिताजी हैं। उन्होंने मेरे पास ये कह के 50 रुपीज सेंड किया था कि सर जो भी बच्चा सैकड़ापति बनेगा उस बच्चे को आप मेरी तरफ से 50 रुपए इनाम दीजिएगा। तो आज मेरी तरफ से 100 रुपए की धनराशि और सर की तरफ से 50 रुपए की धनराशि इनको जाएगी, यानी आप कुल मिलाकर के बेटा 150 रुपीज यहाँ से लेकर जाएंगे। कंग्रेचुलेशन शिवांश, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक बार बेटा शिवांश जी के लिए जोरदार ताली। चलिए शिवांश जी और आपको आपकी जीती हुई धनराशि 100 रुपए प्लस हमारे जो विनायक और दीक्षा के पिताजी थे मिस्टर अजीत यादव जी की भी तरफ से आपको 50 रुपए और इनाम दिए जाएंगे। आज आप यहाँ से 150 रुपीज लेकर के जाएंगे। तो बेटा आपको आपकी धनराशि के लिए बहुत बहुत बधाई। शिवांश जी के लिए बेटा एक जोरदार ताली। वेरी गुड, शाबाश, खुश रहो, आगे जाओ, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? कुछ भी नहीं, कुछ तो कह दीजिए। हेजिटेशन आ रही है, चलिए कोई बात नहीं है। शिवांश की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बेटा आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया और ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करिए और आगे बढ़ते रहिए। और मैं अपने मिस्टर अजीत यादव जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों के मार्गदर्शन हेतु, बच्चों के प्रोत्साहन हेतु अपनी तरफ से भी 50 रुपए की धनराशि मेरे पास भेजी थी। और आज हमारे इस एपिसोड के पहले विनर हैं जिन्होंने सैकड़ापति का जो पद था वो प्राप्त किया। तो इनकी जीती हुई धनराशि प्लस अजीत यादव जी की तरफ से जो धनराशि थी वो दोनों धनराशि बच्ची बता चुकी है। अब आप अपने वादे के अनुसार अपना वादा निभाइएगा समर कुमार जी के लिए, ठीक है? और यदि आप समर कुमार जी को एज अ ऑडियंस, एज अ हमारे यूट्यूब वाले ऑडियंस के बीच में चीजों को करना चाहते हैं तो बेटा मैं आपको चेंज दे सकता हूँ। चेंज चाहिए? गुड बेटा। समर तिवारी आ जाइए आप बाहर। बेटा ये आप ले लो और मुझे 50 रुपीज वापस। चलिए शिवांश जी का एक वादा था कि भैया ने 60 से 80 बनाया है तो भैया को 20 रुपए की मैं पुरस्कार जीतने के बाद इनको दूंगा और शिवांश जी उस वादे को पूरा कर रहे हैं तो शिवांश जी के लिए जोरदार ताली। चलिए ये होता है प्यार, ये होता है प्रेम, ये होती है दोस्ती। जैसा भी इस बच्चे ने आपके सामने इस मिसाल को पेश किया कि मेरे ही सामने चेंज लिया और इस बच्चे को 20 रुपए की धनराशि उन्होंने अपनी तरफ से भेंट की अपने वादे के अनुसार। आज हमारे बीच में हमारे प्रतिभागी ने शिवांश शुक्ला ने यहाँ पे 100 रुपए अर्जित किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और आप सभी ऑडियंस को, हमारे ये यूट्यूब वाले ऑडियंस को धनतेरस, दिवाली एवं भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस दीपोत्सव के पर्व को अच्छे से सेलिब्रेट करिए। बेटा आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली के इस दीपोत्सव के इस पर्व पर। और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, पटाखे को अच्छे तरीके से जलाइएगा जिससे आपकी अपनी सुरक्षा भी साथ में रहे। और अपनी पढ़ाई को बेटा कंटिन्यू रखिएगा। अगले एपिसोड में आप सभी के बीच से ही कोई एक बच्चा और हमारे सामने इस हॉट सीट पे बैठेगा। तो आप सभी को मैं फिर से धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की बधाई देता हूँ। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं इस खेल को यही समाप्त करता हूँ। आप सभी के बीच में मैं गिरीश मिश्रा लेता हूँ इस खेल से विदा। तब तक के लिए नमस्कार।